पूरे महीने नहीं कर पाए कार्तिक स्नान तो ना लें टेंशन, ये 5 दिन दिलाएंगे पूरा फल। माँ लक्ष्मी की कृपा से साल भर होगी धन वर्षा। कार्तिक मास में शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक मास तप और व्रत का महीना है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में जो कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करते हैं और दान करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वे पाप मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। पूरे माह 30 दिनों तक कार्तिक स्नान और व्रत का पालन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए देवउठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वैकुंठ चतुर्दशी एवं कार्तिक पूर्णिमा खास दिन है। इन तिथियों पर किए जाने वाले स्नान, दान, दीपदान से अक्षय फल और पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप किसी कारण से पवित्र कार्तिक माह में स्नान, दान, पुण्य नहीं कर पाए हैं तो अब भी आपके पास मौका है। अंतिम 5 दिन स्नान, दान, पुण्य और पूजा पाठ से पूरे महीने का पुण्य फल मिल सकता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और कार्तिकेय की पूजा से उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे अक्षय पुण्य फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक के आखिरी 5 दिनों का महत्व। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। प्रोबधिनी एकादशी। प्रोबधिनी एकादशी पर व्रत रखें और शाम को गन्ने के मंडप में भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह कराएं। फिर रात में जागरण के बाद भजन कीर्तन करें, वैष्णव पद की प्राप्ति होगी। द्वादशी तिथि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस दिन व्रत की शुरुआत सूर्योदय से ही करनी चाहिए। फिर शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की महापूजा करनी चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही शाम के समय तिल के तेल से दीपदान भी करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को धार्मिक कार्य करने से अनेकों यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या अभिषेक करें। फिर तिल, आंवला, फूल, फल और अगरबत्ती से पूजा करें। शाम को शिव मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। इस तरह शिव की पूजा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव पुनः भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालन का दायित्व सौंपते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु ने 4 महीने के लिए ये दायित्व भगवान शिव को सौंप दिया था। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं और पाप क्षमा हो जाते हैं तथा व्यक्ति एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकता है। पूर्णिमा तिथि। पुराणों में कार्तिक मास के अंतिम दिनों को महापुण्यदायी और महापर्व भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन स्नान और दान करने से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और अनंत काल तक बना रहता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ में स्नान करने और जरूरतमंद लोगों को दान देने की परंपरा है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं और अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करने से भी कई गुना अधिक फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य
मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।